बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ आलू कीमा ढाबा स्टाइल। आप कहीं ढाबे में जाएं, कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में जाएं, उस तरह का कीमा आज मैं बना रही हूँ। बहुत टेस्टी है। ये 1 किलो मैंने कीमा ले लिया था। ये बड़ा गोश्त जो है उसका कीमा है। ये मैंने मोटा मोटा कीमा करा लिया था। और ये 1 प्याज बड़ी मैंने काट ली है और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट ली हैं। और ये एक एक टमाटर मैंने काट लिया और साथ 3 टेबल स्पून दही है इसमें मैंने डाली। और ये कुछ सब्ज़ धनिया है और ये 4 आलू हैं। इनको मैं छिलका उतार के काट लूँगी। ये लाल मिर्च है, ये सूखी हुई लाल मिर्च है, ये भी मैं इसमें डालूँगी। और ये 1 प्याली ऑयल है। और ये कुछ खुश्क मसाले हैं, ये तेज़ पत्ता है और ये मोटी इलायची जो मसाले में होती है वो है। और 1 दालचीनी का टुकड़ा है छोटा। और ये अदरक और लहसुन 1 टेबल स्पून है। ये खुश्क मसाले हैं। ये लाल मिर्च 1 टेबल स्पून है और आधी टीस्पून ब्लैक पेपर। और ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून। और ये ज़ीरा आधी टीस्पून। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। और ये खुश्क धनिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ। ये 1 टेबल स्पून नमक है, आधी टीस्पून हल्दी है। जला लिया है और इसमें मैंने कुकर में पका रही हूँ कि थोड़ा ये कीमा जो है गला लूँगी अच्छी तरह इसको। तो मैं ऑयल डाल रही हूँ पहले। इसमें प्याज डाल रही हूँ। ये जो खुश्क मसाला, ये जो है तेज़पात, दालचीनी, ये भी डाल रही हूँ। और इनको मैं थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी प्याज को। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया और लाल मिर्ची इसमें डालूँगी और इसको थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। अब ये रोस्ट हो गई हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गए हैं प्याज। अब मैं अदरक और लहसुन डाल रही हूँ इसमें। इनका थोड़ा पानी खुश्क होता है, फिर मैं साथ ही कीमा डाल लूँगी। अदरक और लहसुन का पानी खुश्क हो गया है और अब मैं इसमें कीमा डाल रही हूँ। थोड़ा सा कीमे को मैं इसमें भूनूंगी, फिर मसाले दूसरे डालूंगी। कीमे को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। तो अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। ये बहुत टेस्टी कीमा बनता है, बहुत मज़े का बनता है। इसी तरह आप भी बनाया करें, खाया करें, मेरी रेसिपी ट्राई किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अब ये मैं टमाटर और दही भी डाल रही हूँ इसमें। ये जो लाल मिर्च मैंने रोस्ट की थी वो मैंने छोटी छोटी कर ली है, इसको मैंने तोड़ लिया है, ये भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। कुकर जो है मैं तकरीबन 5 मिनट इसको सीटी लगा दूँगी, बंद कर दूँगी, तो उसी में ये गल जाएगा। ये टमाटर का पानी और दही का पानी इसी में गल जाएगा। ये देखिए मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया। अब देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी।
ये देखें अच्छी तरह इसको मैं भून लूँगी, साथ में इसके आलू भी डाल लूँगी, ये भी भुन जाएं। अच्छी तरह भुन गए तो फिर मैं थोड़ा आधी प्याली इसको पानी लगाऊंगी कि आलू जो हैं वो गल जाएं। अच्छी तकरीबन 10 मिनट में इसको अच्छी तरह भून लूँगी, फिर पानी लगाऊंगी। दस मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है। अब मैं आधी प्याली पानी डालूँगी आलू गलाने के लिए। कीमा तो गला हुआ है, ये मैंने आधी प्याली पानी डाल लिया है। थोड़ी देर ऊपर से मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। ये देखें आलू जो हैं, ये देखें बिल्कुल गल गए हैं आलू। तो अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ और धनिया डाल रही हूँ। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है तो मैं डिश आउट करने लगी हूँ। आलू कीमा डिश आउट हो गया है, तैयार हो गया है। आप भी इसी तरह खाएं, इसी तरह ट्राई करें। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।